तो पुल गिरना और वो भी आधी रात्रि को गिरना और उसके बाद कोई भी जनमानस की हानि नहीं होना, ये तो दैवीय शक्ति है ना। माँ गंगा की कृपा है कि जनमानस को कोई भी खतरा नहीं, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही है कि ऐसी घटना घटी। अब ये हिलडुल कर रहा है। तो मेरा उस विधानसभा में आना जाना गंगा ब्रिज से प्रतिदिन होता था। उसी दरमियान मैंने देखा था कि गंगा ब्रिज जो विक्रमशिला सेतु है उसके ज्वाइंट में गैप आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। विक्रमशिला सेतु हादसे को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अर्पणा कुमारी ने इस पूरे मामले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ एक पुल का हिस्सा टूटने की घटना नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही की बड़ी मिसाल है। अर्पणा कुमारी का दावा है कि इस पुल की खराब स्थिति को लेकर पहले ही चेतावनी दी गई थी। उन्होंने बताया कि 16 सितंबर 2025 को जब वे सांसद प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही थी, तब उन्होंने खुद पुल की खराब हालत की तस्वीरें और जानकारी पटना में मंत्री तक पहुंचाई थी। लेकिन उस समय निरीक्षण के बाद प्रशासन ने कहा सब कुछ ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सब ठीक था तो फिर पुल का हिस्सा कैसे टूट गया। अर्पणा कुमारी ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। क्या जांच सिर्फ औपचारिकता थी? क्या सच्चाई छुपाई गई या जिम्मेदार अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? उन्होंने सरकार से मांग की कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही पूरे पुल की दोबारा तकनीकी जांच कर जल्द मरम्मत कराने की भी मांग की गई है। उन्होंने साफ कहा, जनता को सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि सुरक्षा और जवाबदेही चाहिए। वहीं पुल बंद होने से लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए उन्होंने भागलपुर, गोड्डा और खगड़िया के सांसदों से अपील की है कि भागलपुर से कटिहार रूट पर 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन जल्द शुरू कराई जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। मैं हूं सैयद रियाद रहमान। आज हम उपस्थित हैं हमारे विधानसभा के पूर्व अर्पणा कुमारी जी, जो कि उन्होंने 2025 में जिस तरह से विक्रमशिला सेतु का जो क्षतिग्रस्त हुआ उसके लिए उन्होंने आवाज उठाया था। लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले भी ज्ञापन दे चुकी थी पथ निर्माण निगम को, लेकिन उस पर कुछ ही सुनिश्चित कार्रवाई नहीं हुई, जिससे खमियाजा आज देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं कि आज जो पुल का जो निर्माण जिस तरीके से हुआ था, आज जिस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहिए मैडम, जिस तरीके से इतना बड़ा घटना घटित हुआ, तो अनहोनी भी हो सकता था, इससे बड़ा घटना जो हुआ, क्या कहना चाहेंगे मैडम? देखिए, विक्रमशिला सेतु पुल गिरना और वो भी आधी रात्रि को गिरना और उसके बाद कोई भी जनमानस की हानि नहीं होना, ये तो दैवीय शक्ति है ना। माँ गंगा की कृपा है कि जनमानस को कोई भी खतरा नहीं, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही है कि ऐसी घटना घटी। मैं जनता दल यू की प्रदेश महासचिव जब थी, सितंबर 2025 2 सितंबर को मैं बिहार सरकार के चुनाव प्रचार, सरकार के जनहित की जितनी भी चीजें थी उसे मैं लेके गोपालपुर विधानसभा का दौरा लगातार कर रही थी। चूंकि मैं नवगछिया जिला की प्रभारी भी थी, तो मेरा उस विधानसभा में आना जाना गंगा ब्रिज से प्रतिदिन होता था। उसी दरमियान मैंने देखा था कि गंगा ब्रिज जो विक्रमशिला सेतु है उसके ज्वाइंट में गैप आ रहा है। 8 से 10 इंच का गैप आ चुका था। तो मैंने वो फोटो के साथ बिहार सरकार पथ निर्माण मंत्री जी को भेजा था। और ये जो घटना कल रात में घटी है, इसका मैं उसी समय मंत्री जी से आग्रह की थी कि ये घटना भविष्य में कभी भी घट सकती है, आप विशेषज्ञों की टीम से जांच कराइए और पुल का मरम्मतीकरण करवाइए। ये आग्रह मैंने माननीय मंत्री जी से किया था उसी वक्त। लेकिन क्या कहिएगा, प्रशासनिक लापरवाही है और भगवान भरोसे लोग जी रहे हैं। अगर वो समय पर एक्शन लिया जाता तो आज ये घटना नहीं घटता। कम से कम ईश्वर की कृपा है कि माँ गंगा की कृपा से कोई दुर्घटना नहीं घटा, कोई आदमी नहीं मरा, जान माल की क्षति नहीं हुई। जी, जिस तरह से घटना हुआ है विक्रमशिला सेतु में, जिस प्रकार से अगर कुछ
लोगों का कोई आहत नहीं हुआ। अगर ये कार्य के लिए, क्योंकि इससे पहले पूर्व जो है ये सोशल मीडिया में भी ये खबर चलाया गया था कि इस पुल का निर्माण किया जाए, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का अनहोनी होना नहीं होता, लेकिन जिस तरह से अनहोनी हुआ है इसके लिए क्या कहना चाहेंगे मैडम? जी बिल्कुल, आपने सही कहा भाई साहब। मार्च में मीडिया के द्वारा इस समस्या को उठाया गया था, जनता के बीच में मीडिया में कई दिन तक लगातार ये समस्या दिखाई गई। उसके बाद बिहार सरकार की विशेषज्ञ टीम आती है और टेक्निकल टीम एक रिपोर्ट देती है जिला प्रशासन को, सरकार को, कि कोई किसी भी प्रकार का पुल में क्षतिग्रस्त नहीं है, आवागमन बाधित नहीं हो, बिल्कुल नॉर्मल है पुल, मुख्य संरचना में कोई भी कारण नहीं बताया टेक्निकल टीम ने। और आज देखिए कि 6 हफ्ता बाद 20 तारीख को टेक्निकल टीम आती है और आज 6 हफ्ता बाद ये घटना घटा। तो ये तो बहुत बड़ा सोचनीय विषय है कि आखिर उस टेक्निकल टीम ने क्या जांच किया। उस टेक्निकल टीम की पूरी डिग्री जांच होनी चाहिए। वास्तविकता तो यही है ना कि टेक्निकल टीम की पूरी डिग्री जांच होनी चाहिए कि आपने क्या देखा जो आज ये घटना घटा। एक पुल रात, वो तो बिहार भागलपुर जिला के प्रशासन एक्टिव थी, जो भी पुलिस वहां तैनात थे ड्यूटी पे, उन्होंने अपने सूझबूझ से जनमानस जो भी दुर्घटना होता उससे जनता को बचा लिया, जनता सुरक्षित है। लेकिन आज सीमांचल से भागलपुर का रिश्ता टूट गया। पूर्वी बिहार का समझिए कि लाइफ लाइन था ये पुल, और आज पूरा दिन जनता परेशान है कि कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे। जिला प्रशासन ने व्यवस्था किया है स्टीमर का। मैं जिला प्रशासन से और बिहार सरकार से आग्रह करती हूँ कि आप जनता को हद तक जितना भी हो सके सुविधा प्रदान करिए, स्टीमर से, नाव से, और भी जो व्यवस्था सरकार से हो पाए, जिला प्रशासन से हो सके वो सब करे। SDRF की टीम मौजूद कराया जाए ताकि कोई फिर दुर्घटना ना हो, और लाइफ जो जैकेट होता है वो सब दिया जाए स्टीमर टीम पे, और तैनात रहे पुलिस वाले। पुल की पूरी तरह से उच्च स्तरीय जांच, उसमें सारे पदाधिकारी जितने भी संलिप्त हैं, पुल निगम से लेके NS डिवीजन, सबका जांच हो उच्च स्तरीय, और कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को मिले, और भविष्य में ऐसी दुर्घटना न घटे। विक्रमशिला पुल की ऑडिट समय समय पे कराया जाए। सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जनता का विश्वास तो टूट रहा है ना। मान लीजिए कोई बड़ा हादसा होता तो जनता फिर आप क्या करते? कल आप तो यही रोना रोते कुछ ना कुछ करके। आप सुनते हैं दोपहर में कार्यपालक अभियंता को सस्पेंड कर दिया, उससे क्या होना है? इतना बड़ा जो आज क्षति हुआ उसका खमियाजा फिर कौन भुगतेगा? जनता का फिर कौन सुनेगा? भगवान भरोसे ही जनता बच गई, भगवान बचाने वाले हैं। अगर माँ गंगा नहीं चाहती तो जनता नहीं बचती। आज बहुत बड़ा दुर्घटना होता और पूरे भारत में भागलपुर का नाम अभी आता। तो मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि आप से आग्रह है कि आप उच्च स्तरीय जांच कीजिए और जनता को अधिक से अधिक जितना हो सके सुविधाजनक यातायात व्यवस्था दिया जाए। जिस तरीके से जो है नाव का जो है परिचालन के लिए जिला प्रशासन ने जो है नियम निकाले हैं कि इस तरह के जो है साधन किया जाएगा। साथ ही साथ इस बार जो है बस सेवा जो है बिहार राज्य बस पथ निगम द्वारा बस सेवा का जो रूट चेंज किया गया है, बाइक खगड़िया मुंगेर होते हुए जाएगी, तो उसमें भी लोगों को काफी समस्या आ रही है, क्योंकि भाड़ा जहाँ पूर्णिया का यहाँ से भागलपुर से आपका पूर्णिया जाने के लिए 120 रुपए लगता था, आज वही बस का भाड़ा 300 रुपए मांगा जा रहा है। क्या ये उचित है? अब देखिए, डिस्टेंस पे, दूरियों पे तो जो भाड़ा है तो वो तो देना ही पड़ेगा, और जिनको जरूरत है वो जाएंगे ही जाएंगे। उसके लिए तो जो सरकार की व्यवस्था हो सकेगी वो अधिक से अधिक सरकार करेंगे, और जान ही रहे कि जिनको जरूरी है बेचारा तो अपना काम के लिए जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन जिलाधिकारी का कहना यही है कि इसके बारे में जो है हम लोग जो है बात करेंगे, और साथ ही साथ इस पर जो पर्याप्त जो भाड़ा है वो हम लोग जो है निर्धारित करेंगे, ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। और एक सवाल मैडम आपसे कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर इस पुल का जो क्षतिग्रस्त हुआ, अगर से पूर्ण रूप से या पुनः अगर इसके बाद पर मंथन किया जाता तो यह ऐसा दुर्घटना कभी नहीं होता। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मीडिया में जब ये खबरें लगातार चलने लगी थी मार्च में, उस वक्त अगर संज्ञान समय पे लिया जाता तो आज ये दुर्घटना नहीं घटती। तो आपने सुना अपना जी से। आप मेरे चैनल में बने रहिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क में। धन्यवाद।